सबको मेरी तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद। हमारी पंचायत चाहता हूं कि हम 21 और 2 23 24 हो गया हम, ठीक है, 24 के 24 को मिलकर गांव के विकास के लिए अपना पूरा समय देना है, ठीक है। कोई अपने आप को कमजोर ना समझे, नहीं कि रामपुर सरपंच है तो रामपुर सब कुछ नो। 20 के 20 मेंबर के पास पावर है, वो अपना पूरा का पूरा इस्तेमाल करे। ऐसे नहीं भाई मेरे को टेम को नहीं मननो को ना, गांव के विकास के लिए 5 के 5 साल हमें अपने गांव को देना, ठीक है। तो मैं आपके साथ हर कदम से कदम मिलाकर चलूंगा, ठीक है। आपको मेरी जहां पर भी जरूरत है मेरे को बुलाओ, अपने अपने वार्डों की जो समस्या है उसको नोट करो, ठीक है। वार्ड वाइज हम लेंगे, ऐसे नहीं है भाई एक वार्ड का काम ज्यादा हो जाए एक का कम नहीं। जिस काम वार्ड में ज्यादा जरूरत है उसका ज्यादा होगा, जिसमें कम जरूरत है उसका कम होगा, ठीक है। तो सिलसिले वाइज अपना काम करना है, ठीक है। और मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। थैंक यू। हेलो दोस्तों, वेलकम टू रियांसी सीएससी सेंटर के डिजिटल प्लेटफॉर्म पे। तो दोस्तों हम बात करेंगे, जैसे आज गांव में शपथ समारोह का प्रोग्राम चल रहा है जिसमें भाई रामपाल जी और पंच भी है। तो इसमें हमारे साथ भाई साहब भी है, रामपाल जी। सबसे पहले इनको हार्दिक शुभकामनाएं सरपंच पद ग्रहण करने के लिए। नमस्कार भाई। तो जैसे गांव के जितने लोग हैं और भी उम्मीदवार हैं, साथी हमारे बैठे हुए हैं जो चुने हुए हैं, तो गांव के और भी साथी है, युवा साथी है, तो उनके मन में कहीं ना कहीं एक हुआ है कि एक्शन प्लान क्या रहेगा गांव के लिए, उसमें आप क्या चर्चा बताएंगे? एक्शन प्लान देखो, सबसे पहले तो हमारा जो मुद्दा है वो पानी की निकासी है जी, ठीक है ना। तो हम सबसे पहला काम तो जैसे गांव की फ्रेणी है उसको ऊंचा उठाएंगे। बाहर का पानी तो कितना पानी वो गांव के अंदर ना आए, क्यों गांव के अंदर जब पानी आ जाता है तो बहुत मुश्किल हो जाती है। अब पिछले मतलब 2-3 महीने पहले भी यही हुआ था। तो हमारा मास्टर प्लान तो यही है कि गांव के पानी की निकासी हो जाए, और एक जैसे पीने का पानी है ना जी, उसके हर घर टूटी के प्रबंध किया जाएगा। जैसे हमारे पास बजट लगभग आया हुआ है 4 करोड़ रुपए के करीब है, ठीक है। उसमें नई पाइपलाइन बिछेंगी पूरे गांव के अंदर, ठीक है। हर घर में एक टूटी लगती है जिससे पानी की वेस्टेज भी नहीं होगी। अच्छा, जो 4 करोड़ का जो आप बता रहे हो ग्राम पंचायत के अकाउंट में क्रेडिट है या अभी आना पेंडिंग है? नहीं, अभी जो विभाग के पास है ये, उन्होंने कह रखा है मंजूर है, आप काम आप नई पंचायत आते ही ये काम शुरू करो, एक्शन मोड पे डालेंगे। हाँ जी, हाँ। तो और भी जैसे हमारे गांव के पंच है जो चुने गए हैं हर वार्ड से, तो उनमें से अगर कोई अपनी बात रखना चाहता है तो हमारे साथ बात शेयर कर सकता है। अमित, हमारे साथ अनूप है जो उनसे बात करेंगे, हमारे मोहल्ले से भी आते हैं। तो हमने जैसे 17 नंबर वार्ड में से आते हैं और 16 और 17 जो स्टूडेंट कास्ट का है, तो वहां पर आपने समस्या देखी और आप भी उसी मोहल्ले में रहते हैं, तो आपके हिसाब से फर्स्ट प्राइमरी एक्शन कहां से लेना चाहिए? फर्स्ट प्राइमरी एक्शन का तो ये है, जैसे जो एक्शन होता है ना वो प्राइमरी नीड के अनुसार होता है जी। हाँ, जो गांव का जो माहौल है और जो गांव का जो विकास के कार्य है वो कार्य उसी हिसाब से होना चाहिए, जरूरत के हिसाब से। जहां प्राइमरी नीड है वो कार्य प्राइमरी नीड के अनुसार होना चाहिए। अगर मैं ये मानता हूं जैसे हमारे हिस्से में अगर प्राइमरी नीड है तो उसी हिसाब से होना चाहिए। अगर अदर किसी गांव के किसी भी पार्ट में अगर उससे ज्यादा नीड है तो वो काम उस हिस्से से होना चाहिए। इसमें किसी भी प्रकार का कोई पक्षपात नहीं होना चाहिए। तो मैं जी, हाँ जी। तो जैसे कि आप वार्ड नंबर 16 में आते हैं, तो आप उसी मोहल्ले में रहते हैं जहां मैं रहता हूं, तो हमने जो मेजर की है, सबसे मेजर प्रॉब्लम क्या आ रही है हमारे मोहल्ले में? जो सबसे बड़ा जैसे पर्स का इशू है, पर्स का हमने कवरेज भी की थी ग्राउंड पे, तो पर्स को आप कैसे मुद्दा मतलब सरपंच के सामने रखेंगे? इसे पर्स का जैसे हमारे जो जी, हमारे जैसे बस्ती के घर है वो लगभग ठीक ठाक है, वैसे इतने विकास नहीं हुआ वहाँ पर, गरीब लोग है वहाँ पर। जैसे वहाँ पर एक कॉमन पर्च है जो लगभग हमारे मोहल्ले के सेंटर में आती है। हाँ, और उसका मैं ये चाहता हूँ अगर भाई जैसे उसका काम ना जो पर्च का काम है वो अच्छे से हो, ताकि शादी ब्याह होती है उसमें और कोई भी पंचायती काम आते हैं या गांव में किसी भी प्रकार का कोई अगर सामूहिक समारोह होते हैं उसमें वो काम आ सके, तो उसका काम जल्द से जल्द होना चाहिए ताकि वहाँ रहने वाले लोगों के बीच में किसी प्रकार कोई समस्या उत्पन्न ना हो। तो हमने जैसे एक वाल्मीकि साक्षरता मिशन भी चला रहे हैं हम साथ में, युवा संगठन जिसके अध्यक्ष आप भी है, तो उसको लेके एक लाइब्रेरी का मुद्दा था, लाइब्रेरी को कैसे आप
लाइब्रेरी जैसे जब जैसे अभी पर्स का मुद्दा बताया, उसके साथ ही एक लाइब्रेरी भी होनी चाहिए, ताकि जो छोटे बच्चे जो बच्चे हैं जो शहर नहीं जाने पाते या जिन पर कुछ पैसों की दिक्कत होती है, वो गांव में ही अपनी पढ़ाई कंप्लीट कर सके और लाइब्रेरी में जो बुक्स है उनका ज्यादा से ज्यादा फायदा उठा सके। धन्यवाद। और कोई आप में से कोई बात करना चाहता हो? प्रदीप है हमारे साथ प्रदीप है। तो सबसे पहले भी आपको नमस्कार। नमस्कार जी, बहुत बहुत। तो आपके जैसे वार्ड में आप चुने गए हो, तो आपके वार्ड में समस्या जैसे क्या मेजर आप नोट कर रहे हो, क्या आ रही है? मैं अपनी वार्ड की नहीं सर, मैं पूरे गांव की समस्या समझता हूँ। अपने वार्ड का काम सभी को पता है, लेकिन मैंने गांव की समस्या जो पानी की, उसकी सभी बोलते हैं कि पानी की समस्या पानी की, लेकिन मैं सबसे बोलता हूँ कि जो भी खिलाड़ी हो गए, खिलाड़ियों की तरफ भी बहुत ध्यान देना चाहिए गांव को। उनके जो भी स्टेडियम हो गया जो पानी से डूबा हुआ है, उसको बिल्कुल जैसा दिखाया गया था कि ऐसा बनाना है, उसको ऐसा बनाना चाहिए और सभी खिलाड़ियों को पूरा सहयोग करना चाहिए। उनके ग्राउंड बनाने चाहिए और खेल पर पूरा ध्यान देना चाहिए। गांव की तो मेजर समस्या पानी की वो होती रहेंगी, लेकिन खिलाड़ियों के बारे में भी बहुत कुछ सोचना चाहिए। तो आपकी जो नई पंचायत है, इसमें बहुत सारा रोल महिलाओं का भी है जो हम देख रहे हैं, तो महिलाओं के बीच में बढ़ चढ़ के भागीदारी हुई है। हाँ, महिलाएं बिल्कुल आई हैं जी। सभी सोच रहे थे कि जो बनी हैं उनके हस्बैंड आएंगे, लेकिन पूरी महिला आई है। मैं उनका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ और वो पूरी ईमानदारी से अपना कार्य करेंगे और सबसे आगे ही मिलेंगे पुरुषों से। जी देखिए, आज गांव में बहुत ही अच्छी तरह से शपथ समारोह का संपन्न हुआ है और मुझे उम्मीद है इन सभी से, पंचों से और गांव के खासकर सरपंच से, उम्मीदवार से, कि जो हमने गांव में जो प्रॉब्लम हमने आपको अवगत करवाई है, जो हम ग्राउंड रिपोर्ट कर रहे थे इलेक्शनों से पहले भी, और उस पे कोई ना कोई एक्शन प्लान तैयार करेंगे और उनका सोल्यूशन निकालेंगे। तो इन्हीं चर्चा के साथ मैं अपने वीडियो को अंत करना चाहूंगा। सो थैंक यू।